सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड सो ऑन टिल क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले बात करते हैं कि हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर में हम नया क्या क्या सीखेंगे। तो स्टार्टिंग में जब आप चैप्टर करते हो तो आपके पास दो डिफरेंशिएशन नए आते हैं, जिसमें एक आपके पास आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। एक ये आपके पास एक नया टॉपिक आ जाएगा कि log x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगी। तो log x की डिफरेंशिएशन आपके पास होती है 1 बाय x। और जो दूसरा आपके पास टॉपिक आएगा वो आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल होगी उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन एज इट इज रहती है, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन नहीं होती, राइट। अगर ई रेज टू पावर x है तो ई रेज टू पावर x एज इट इज रहेगा, इसकी कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगी। तो ये दो चीजें हमारे साथ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन था और जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, उसमें ये दो चीजें ऐड हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास ई रेज टू पावर x अपॉन साइन x, ई रेज टू पावर x अपॉन साइन x। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, राइट। हम क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर x अपॉन साइन ऑफ x। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, लेट y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x अपॉन में साइन x आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, राइट। बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या हो जाएगा, y की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे आपके पास u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग जाएगा, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास कैसे आएगा। इसमें हमारे पास साइन x एज इट इज आ जाएगा, डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, d बाय डी एक्स हो जाएगा ई रेज टू पावर x का माइनस ई रेज टू पावर x एज इट इज आ जाएगी। और जो d बाय डी एक्स होगा वो हो जाएगा किसका, साइन x का, और अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x का होल स्क्वायर। यही आपके पास u अपॉन v का क्वोशिएंट रूल, राइट। तो आपके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो dy बाय डी एक्स हमारे पास एज इट इज रहेगा, साइन x का साइन x एज इट इज हो जाएगा, ई रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, एज इट इज आ जाता है, राइट। तो ई रेज टू पावर x एज इट इज रहेगा माइनस ई रेज टू पावर x एज इट इज, और साइन x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होती है, कॉस ऑफ x। और अपॉन में आपके पास हो जाएगा साइन, सॉरी, अपॉन में आपके पास आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर, राइट। अगर आप यहां से चाहते हैं तो ई रेज टू पावर x जो होगा वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो ई रेज टू पावर x, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचता है साइन ऑफ x माइनस कॉस x, और अपॉन में आपके पास है साइन x का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हो, राइट। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो इस एक्सरसाइज का जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये है ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x। देखो क्या है हमारे पास, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ x। सेम चीज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। और जब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, x के रिस्पेक्ट में y की डिफरेंशिएशन एज इट इज, दैट dy बाय dx हो जाएगी, आपको पता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, d बाय dx ऑफ, पहले तो कंप्लीट आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन हो गई, फिर हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगेन d बाय dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x। और उसके बाद फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगी जो x है थीटा की, तो d बाय dx ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास जो dy बाय dx आने वाला है वो क्या आ रहा है, ई रेज टू पावर
जो भी हमारे पास होगा उसकी डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल की जो डिफरेंशिएशन होती है वो नहीं होती है, राइट। तो आपके पास होगा ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा इनटू साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है और एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है 1। ठीक, जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास आता है वो क्या आता है ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके एवरीवन, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके पास ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 3, यानी कि आपके पास क्या है ई रेज टू पावर एक्स और एक्स रेज टू पावर 3 यानी कि एक्स का क्यूब है, राइट। तो सॉल्यूशन में हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, हम क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x और रेज टू पावर 3 एज इट इज क्वेश्चन। फिर हमारे पास क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे आपके पास देखो x के रिस्पेक्ट में y की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या हो जाएगी dy बाई dx हो जाएगी और d बाई dx हमारे पास किसका हो जाएगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3 का। फिर हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो हमारे पास क्या जाएगा d बाई dx ऑफ पावर की डिफरेंशिएशन यानी कि x रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इसकी जो पावर की डिफरेंशिएशन है वो तो क्या ही होगी, अगर x की डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3 क्योंकि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन ऑन एवरीवन नहीं होती है, राइट। तो d बाई dx ऑफ x क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। तो dy बाई dx जो आपके पास है वो क्या आ जाएगा, इसको पहले लिख दो 3x स्क्वायर e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन ब्रैकेट 10 इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स क्वेश्चन जैसा मर्जी हो, क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। और आपको सबको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्लस 1 प्लस 2 की जान इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। 12th क्लास विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यू कैन नॉट इमेजिन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसका 10th प्लस 2 का, जो आपको मैथ्स में भी काम आएगा और फिर इन फ्यूचर ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो 110% काम आएगा ही आएगा, राइट। तो देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा y इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट 10 इनवर्स e रेज टू पावर माइनस ऑफ x। स्टेप सेम रहेंगे, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड और ये आपके पास क्या आ जाएगा y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगी dy बाई dx। ओके, अब देखो यहां से स्टेप शुरू होगा dx किसका इस कंप्लीट का, दैट साइन, इसको आप ऐसे रखो साइन 10 इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x। पहले आपने इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे, देखो ये साइन है और ये पूरे को आपने क्या मान लिया थीटा मान लिया, ठीक है। तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन हो गई। अब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको हटा देंगे और ये जो कंप्लीट थीटा हमने अज्यूम किया हुआ था इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बाई dx हो जाएगा किसका 10 इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x का। ठीक है, देखो चेन रूल में किस तरीके से चलते हैं, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया,
इस कंप्लीट को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया और इसके डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट। फिर हमें थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है, इसका तो हो गया, फिर हमें थीटा की डिफरेंशिएशन करनी है। तो थीटा में हमने क्या किया, tan इनवर्स और इस पूरे को क्या मान लिया, x मान लिया। तो हमने tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, ठीक है। अब हम एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन कर दें, और जब ये डिफरेंशिएशन भी हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, तब हम डिफरेंशिएशन करेंगे पावर की। पावर देखो क्या है, माइनस ऑफ x, इसकी डिफरेंशिएट करनी है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा यहीं पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, आपको चीजों को ढंग से समझना है कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से चलती है। देखो एक बार फिर से देख लो, जो ये y है, y हमारे पास ये कंप्लीट दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो साइन, तो हमारे पास क्या आता है, पहले हम क्या करते हैं, साइन और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हम साइन और x यानी कि साइन और चलो थीटा मान लिया, तो साइन और इस कंप्लीट को हमने क्या माना, थीटा। तो हमने साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कर दी। उसके बाद आप ये जो थीटा है जिसमें क्या है tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, चेन रूल याद करो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे इस कंप्लीट की, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, ये बचा है e रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है, तो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसकी, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स की। जब इसकी भी डिफरेंशिएशन हमने कर दी तो हमारे पास क्या बचता है, देखो माइनस एक्स। तो जब हम माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अब आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो dy बाई dx जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos, और ये कंप्लीट cos x इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस एक्स। देखो थीटा कभी भी चेंज नहीं होता, ये साइन और ये पूरा थीटा, तो थीटा एज इट इज चलेगा। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos थीटा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x, इस पूरे को हम x मान रहे हैं, तो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन आपको पता है। देखो tan इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, ये होती है आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो x की जगह पे क्या है हमारे पास, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, तो e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन नहीं होती, e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x एज इट इज रहेगा, और x की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, -1। अब जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं, जब हम इस पूरी चीज को कंबाइन करेंगे तो देखो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dx, ठीक है। और एज इट इज लिख दो, ये है cos tan इनवर्स x रेज टू द पावर e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, और ये कंप्लीट किस चीज का आ जाएगा, देखो माइनस का, ये जो आपके पास -1 है इसको आप बाहर ले आओ, ठीक है, फ्रंट एंड पे, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x, और उसके बाद क्या है आपके पास, e रेज टू द पावर माइनस x। आप चाहो तो आप इसको भी आगे लेके आ सकते हो, राइट। और अपॉन में आपके पास वो कंप्लीट चीज आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये है आपका कंप्लीट आंसर, ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है log ऑफ cos e रेज टू द पावर x, ठीक है। तो log वगैरह मैंने आपको बताया ना, log की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, log x की 1 अपॉन x हो जाएगी, और e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x ही रहेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है। तो आइए इसका करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, दैट इज log cos ऑफ e रेज टू द पावर x, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, हमने क्या माना, लेट y इज इक्वल टू log, और ये आपके पास आ जाएगा cos e रेज टू द पावर x, cos e रेज टू द पावर x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट with respect to x बोथ साइड। तो जब हमने इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया तो आपके पास इधर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, dy बाय dx, और ये आ जाएगा d बाय dx ऑफ log ब्रैकेट, और ये आ जाएगा आपके पास cos e रेज टू द पावर x क्लोज, अगेन d बाय dx।
देखो ये log है और इस कंप्लीट को अभी आपने क्या मान के रखा हुआ है, x मान के रखा है। तो log x की डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गई। फिर हम x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos e रेज टू द पावर x। जब इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगी देन अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, एक्सपोनेंशियल की। तो e रेज टू द पावर x इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, राइट। तो आपके पास क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन x cos e रेज टू द पावर x। अगेन cos e रेज टू द पावर x। अब cos x की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या चाहिए, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ साइन e रेज टू द पावर x, माइनस ऑफ साइन x, राइट। उसके बाद e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताया है कि e रेज टू द पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म की डिफरेंशिएशन नहीं होती। तो ये आपके पास आएगा माइनस e रेज टू द पावर x साइन e रेज टू द पावर x और अपॉन में आ जाएगा cos e रेज टू द पावर x। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, चेक करते हैं। ये आपके पास e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा एट लास्ट यहीं तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे y इक्वल्स टू, लेट y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद सेम लाइन एज यूजुअल वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएट with respect to x both side। ये हम बोथ साइड क्या कर देंगे, इसके डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, dy बाय dx ये एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू, इन सबकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। तो इन सबकी डिफरेंशिएशन तो एज यूजुअल यू ऑल नो राइट दैट d बाय dx ऑफ e रेज टू द पावर x। अब अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दें तो प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। यानी कि इन सब की डिफरेंशिएशन हो रही है। ओके, अब देखते हैं, इसी को करते हैं नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व यहां से। तो ये आपके पास आ जाएगा दैट dy बाय dx। ठीक है, और e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन तो होगी नहीं हमारे पास, तो ये e रेज टू द पावर x एज इट इज रहेगा और e रेज टू द पावर अगेन प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2। तो जब हम e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू द पावर x तो एज इट इज रहेगा, हम इसको e मानते हैं और इस कंप्लीट को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x रहेगी, बट जो ये पावर है एक्स स्क्वायर इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी प्लस सेम आप इन सबके साथ कर देंगे, जैसे e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी और फिर पावर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है x रेज टू द पावर 4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, दैट इज 4x क्यूब। ठीक है, और प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 एज इट इज आ जाएगा और इसकी डिफरेंशिएशन पावर की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x रेज टू द पावर 4। क्लियर, अब इसी सब इन सब चीजों को आप रीअरेंज करके लिख दें तो आपको मिल जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस 2x e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 3 प्लस 4x क्यूब e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4 और प्लस 5 x रेज टू द पावर 4 e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका कंप्लीट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और इसके बाद हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। राइट,
इसी एक्सरसाइज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 7 है रूट ऑफ ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राइट। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या आता है, हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू रूट ऑफ ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, एक्स बोथ साइड, हम दोनों साइड इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास देखो चेक करो क्या आएगा, अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, तो dy की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स क्या हो जाएगी, dy बाई dx हो जाएगी। ठीक है, अब चेक करो, ये आएगा d बाई dx और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट y, यानी कि रूट ऑफ e रेज टू द पावर रूट ऑफ x। ठीक है, अब ब्रेक कैसे करना है वो समझो ध्यान से। इसकी डिफरेंशिएशन कर दी, फिर d बाय dx, आप डिफरेंशिएशन करिए, देखो अभी पहले आपने रूट की कंप्लीट की, अब आप करोगे e रेज टू द पावर रूट ऑफ x। जब आप इसको एक एक पार्ट में लिख लोगे ना, तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस जीरो हो जाएंगे। जीरो मतलब जीरो, सच में जीरो हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद आपकी मिस्टेक लगभग लगभग ना के बराबर ही होगी। ठीक, पहले हमने क्या किया, देखो ये कंप्लीट हमारे पास है, तो हम इसको अंडर रूट और इस पूरे को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, राइट। इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो अगर हमने इसको पूरे को अंडर रूट एक्स मान लिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट एक्स होता है वो क्या होता है, दैट इज 1/2 रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, वीडियो के एंड में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा आपको कि जो रूट ऑफ एक्स है इसकी डिफरेंशिएशन 1/रूट ऑफ एक्स क्यों होती है, राइट। उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, तब तक आप बने रहिए। ठीक है, तो ई रेज टू द पावर हमारे पास पहले हमने क्या मान लिया, इस कंप्लीट को एक्स मान लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/2 रूट ऑफ एक्स, यानी कि रूट ऑफ एक्स में ये सारा रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन किसकी बचती है, इस रूट को हटा देते हैं, अब ई रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन बचेगी। जब ये भी कर लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास क्या बच जाएगा, ये रूट ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन बच जाएगी। इसके बाद आप करना चाहो तो एक्स की डिफरेंशिएशन बनेगी, बट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 होती है, तो उसका कोई मतलब नहीं, राइट। तो जो dy बाई dx आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो इसकी डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया, 1/2 और रूट ऑफ एक्स, एक्स हमने किसको माना था, इस पूरे को, तो e रेज टू द पावर रूट ऑफ एक्स, ये आ गया। अच्छा, e रेज टू द पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x होती है, कोई इसमें शक नहीं है, राइट। और इसकी डिफरेंशिएशन रूट x की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ x होती है, क्लियर। अब इसी को हम कंबाइन करके लिख देंगे, तो dy बाई dx जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा e रेज टू द पावर x, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टू जा कितना हो जाएगा, 4 रूट ऑफ x, और ये रूट के अंदर आ जाएगा e रेज टू द पावर रूट ऑफ x, 4 रूट ऑफ x e रेज टू द पावर रूट ऑफ, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, क्लियर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और मैंने आपको बताया था ना कि पता करते हैं कि जो रूट ऑफ x है इसके डिफरेंशिएशन ऐसे क्यों होते हैं। तो देखो ये हमारे पास है dy बाई dx ऑफ रूट ऑफ x। तो आप सबको पता है क्या, हम रूट x को, जो हमारे पास रूट ऑफ x है, इसको मैं x रेज टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस चीज को d बाई dx और इसको लिख दिया रेज टू द पावर 1/2। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा ये वाला, दैट x रेज टू पावर n, d बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर n। इसमें क्या होता है, n आगे चला जाता है और x पावर में से क्या हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है, याद है। ठीक है, तो 1/2 को आप आगे लेके आओ, और x की पावर में से जो हमारे पास पावर है उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 1/2 आ गया, और x की पावर देखो 1/2 माइनस 1 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, तो पावर क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, अब अपनी 7th और 8th क्लास याद करो, क्या होता है जब पावर नेगेटिव में होती है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1/2 और x टू द पावर 1/2। ठीक है, अब हमने x टू द पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ x, एंड दैट इज द रीजन जो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होती है वो क्या होती है, 1/2 रूट ऑफ x।
गॉट इट एवरीवन? अगर अभी भी आपको कोई डाउट या किसी टाइप से कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज में या किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, आपके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, राइट? हमारा डाउट सेशन क्लियर होगा संडे टू संडे, सैटरडे और संडे देख लेंगे जिस दिन होगा, बट आप पहले कमेंट सेक्शन में आइए तो सही, डाउट बताइए तो सही, राइट? उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपके पास वो क्या है? लॉग ऑफ लॉग एक्स, राइट? लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है? तो सॉल्यूशन एज यूजुअल वेरी इजी, इससे इजी सॉल्यूशन तो कहीं है ही नहीं, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से कोई बताता ही नहीं है। बाकी ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, ठीक है? तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड, राइट? तो जब हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, y की डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ये लॉग है, इस पूरे को हम पहली बार के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, राइट? तो हमारे पास आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फर्स्ट काम हो गया हमारा, इनटू, अब लॉग की डिफरेंशिएशन तो हो गई, लॉग और इस कंप्लीट को क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसकी डिफरेंशिएशन तो हो गई, राइट? फिर हम क्या करेंगे, अब जो ये x है जो एक्चुअल में log x है, अब इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है? तो इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन आप सबको पता है, दैट इज 1 अपॉन x। तो देखो ये log है और ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो x क्या है, log x है, तो इसको आप log x लिखोगे, ठीक है? और फिर अब log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन x, सो द आंसर इज dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x log of x, and that is our required answer. Okay, so pause the video to note it down, and इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है इस सेक्शन का आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका, ये है आपके पास cos x अपॉन log x, ठीक है? और x इज ग्रेटर देन 0, अगर x को हम 0 रख लेंगे तो log 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर सिस्टम 0 हो जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, बेसिक टर्म्स है, चलो उन सब चीजों को छोड़ो। तो जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट? यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ओके? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्व, लेट y इक्वल्स टू, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, y इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या लगेगा, u अपॉन v का क्वोशिएंट रूल लगेगा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द x, विद रिस्पेक्ट टू द x बोथ साइड, दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट? और डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, dy बाय dx इक्वल्स टू, इसमें हम लगा देंगे क्वोशिएंट रूल, या तो आप इसको लिख दो तो dy बाय dx ऑफ cos x अपॉन log x लिख सकते हो। इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन सॉरी dy बाय dx ऑफ cos x माइनस cos x as it is and d by dx of log x, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, log of x का होल स्क्वायर। तो जो dy by dx आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो log x as it is रहेगा, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x माइनस cos x as it is रहेगा, और log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ठीक है? तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू, माइनस बाहर कर देते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर क्या बचेगा, log x
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, अब अपॉन में 1 है, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व किया है, राइट, सॉरी, जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, दैट माइनस ऑफ एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में एक्स, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसका 10th पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे काम है करने को, बट आप जो सबसे पहला काम करेंगे वो क्या करेंगे, इन चीजों को रिवाइज करेंगे, राइट। एक बार देख के और 2 से 3 बार बिना देखे हुए आप रिवाइज करेंगे। सो आपका काम रहेगा कि इस क्वेश्चन को जब भी आप कर रहे हैं उस दिन सुबह और शाम एटलीस्ट 2 बार, सेम डे जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये वीडियो मतलब जो क्वेश्चंस है ये इजीली आपको समझ में आ जाए और आप इनको जल्दी ना भूलें, तो उसके लिए जो आपको बेस्ट काम करना पड़ेगा वो क्या रहेगा, जैसे जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो अगर आप आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, या जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए कि उसी दिन शाम को, अगर आप शाम को देख रहे हैं तो सुबह उठ के इसको रिवाइज कर लो, ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट, और फिर एक बार शाम को रिवाइज कर लो, राइट। जब आप एक ही दिन में इसको 2 बार रिवाइज करोगे तो इजीली आपको आ जाएगी। जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं वो क्या कर देते हैं, अभी आपने वीडियो देखी, अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर, राइट, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, बट आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक कंप्लीट कर ली या कुछ टेस्ट दिया है तो रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप इसको देखेंगे ही नहीं। आपको क्या चाहिए, मान लो अगर आप कर रहे हो आज ये क्वेश्चन, तो सेम डे मॉर्निंग और इवनिंग में, या अगर आप नाइट में ये क्वेश्चंस देख रहे हो, ये एक्सरसाइज नाइट में देख रहे हो, तो अगले दिन मॉर्निंग और इवनिंग में इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट एक बार कर लो। इन स्टार्टिंग इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ये 30 से 15 से 20 मिनट में ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या है, cos log x प्लस e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। कंडीशन यहाँ भी सेम है, जो x की वैल्यू होगी दैट इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, ये आएगा लेट y इक्वल्स टू cos log x प्लस e रेज टू द पावर x। बहुत इजी है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट with respect to the x both side, और आपके पास क्या आ जाएगा, that dy by dx equals to d by dx complete cos log x plus e raised to the power x। यहाँ पे आप ये ब्रैकेट कर सकते हैं, राइट। देखो cos और इस कंप्लीट को आपने क्या माना, x माना, तो cos x की डिफरेंशिएशन हो गई। अब आप डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, x की, मतलब इस कंप्लीट की। तो x क्या है आपके पास, दैट इज log x और प्लस e रेज टू द पावर x। इस कंप्लीट की डिफरेंशिएशन कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, dy बाय dx एज इट इज आ जाएगा, और cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ भी होता है, राइट। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन x, और प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर x, और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन log x प्लस e रेज टू द पावर x एज इट इज। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x e रेज टू द पावर x अपॉन में x, ठीक है। आप यहां तक छोड़ देंगे तो भी ये आंसर आपका सही है, आप यहां तक करते हैं तो भी ये आपका आंसर सही है, ठीक है। तो बोथ द आंसर आर करेक्ट, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो 5.4 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं।
ठीक है, एक प्रण लेके रखिए बेटा, जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। याद रखिए, आपको आपका काम, आपको अपना हार्ड वर्क, आपको अपनी मेहनत सिर्फ तब तक करनी है जब तक आपका अकाउंट बैलेंस आपके मोबाइल नंबर के बराबर ना हो जाए, तब तक के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बी हंग्री फॉर द नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप वॉचिंग।